मैं मोनी त्रिपाठी स्वागत करती हूं आप सभी का एक छोटे से वीडियो में, जिसमें हमारे विद्यालय में हो रही शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी की कुछ झलकियां दिखेगी। आप ये भी देखेंगे कि नए संसाधनों से हम बच्चों को कैसे वास्तविक जीवन में जुड़ी शिक्षा दे रहे हैं। चलिए हम अपने विद्यालय में चलते हैं। खेल खेल में बच्चों को शिक्षित बनाना है, रंग बिरंगे फूलों से स्कूल सजाना है। खेल खेल में बच्चों को शिक्षित बनाना है, रंग बिरंगे फूलों से स्कूल सजाना है। आएगी इस बगिया से एक दिन खुशियों की महक, आएगी इस बगिया से एक दिन खुशियों की महक। ये है चहक चहक चहक, ये है चहक, ये है चहक चहक चहक, ये है चहक। है भविष्य की डोर बंधी नन्हे हाथों में, इनको है मजबूत बनाना इन सौगातों से। है भविष्य की डोर बंधी नन्हे हाथों में, इनको है मजबूत बनाना इन सौगातों से। दौड़े इनकी गाड़ी सर फटे सी बनाए सड़क, दौड़े इनकी गाड़ी सर फटे सी बनाए सड़क। ये है चहक चहक चहक, ये है चहक, ये है चहक चहक चहक, ये है चहक। खेल खेल में बच्चों को शिक्षित बनाना है, रंग बिरंगे फूलों से स्कूल सजाना है। खेल खेल में बच्चों को शिक्षित बनाना है, रंग बिरंगे फूलों से स्कूल सजाना है। आएगी इस बगिया से एक दिन खुशियों की महक, आएगी इस बगिया से एक दिन खुशियों की महक। ये है चहक चहक चहक, ये है चहक, ये है चहक चहक चहक, ये है चहक।
भविष्य की डोर बंधी नन्हे हाथों में, इनको है मजबूत बनाना इन सौगातों से। है भविष्य की डोर बंधी नन्हे हाथों में, इनको है मजबूत बनाना इन सौगातों से। दौड़े इनकी गाड़ी सरपट ऐसी बनाए सड़क, दौड़े इनकी गाड़ी सरपट ऐसी बनाए सड़क। ये है चेक चेक चेक, ये है चेक, ये है चेक चेक चेक। आप सभी का स्वागत। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों ने अपने विद्यालय, अपने बच्चों के प्रति जागरूक होकर हम लोगों की इस अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में, यानी कि शिक्षक और आप लोग के अभिभावक के बीच का जो दूरी होता है, आप लोगों ने नजदीकी किया। हम लोग यहाँ इसलिए जुटे हैं कि बच्चे की पढ़ाई का और विस्तार किस रूप में किया जाए, जो कि बच्चे लोग समझ पाए। हमारी सरकार का मानना है या हमारी भी सोच रहती है कि बच्चा जब अचानक से घर से निकल के विद्यालय में अगर विद्यालय में जा रहा है, तो बच्चा के मन में रहता है कि कहीं हम बंदिश में जा रहे हैं। हम लोग में से बहुत से होंगे, शायद हम भी हैं, शायद आप में से भी होंगे। जब अपना पहला दिन विद्यालय का याद किया जाए, जब स्कूल जाने के लिए पहला दिन होंगे हम लोग, तो उस दिन कैसा लगता होगा? मन में जरूर भय होगा। निश्चित ही कुछ दिन हमारे मन में भय रहता है कि हम बंधन में जा रहे हैं। बच्चा है उस समय 5 वर्ष के 6 वर्ष के होते हैं, तो बंधन तो समझ में नहीं आता है इस टाइम में, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं हमको अकेला भेजा जा रहा है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे चिड़ियाघर जैसा लगता है, ऐसा होता फील है ना। तो आज भी 5 वर्ष के बाद माता की गोद से उठ के, माता के आंचल से निकल के बच्चा या बच्ची हमारे विद्यालय में आते हैं, तो उसके मन में रहता है कि कहीं हम जा रहे हैं जो कि हमारी स्वतंत्रता का हनन होगा। बच्चा के मन में रहता है कि अब हमको खेलने को नहीं मिलेगा, इसलिए बच्चा कतराता है आने से विद्यालय में हम जबरदस्ती लेके आ भी जाते हैं, गेट के अंदर इन करते हैं, तो फिर बच्चा रहता है भागने के चक्कर में कि भागे, किस तरह से नजर बचा के हम गेट के बाहर भाग जाए, रोते रहता है। यहाँ भी हमने अनुभव किया कुछ है ना, तराजू है, एक मॉडल है, नकली तराजू यहाँ रखा गया है। इसको रखने का इसका कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चे जब अपने मार्केट में जाते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ हम लोग यहाँ सिखा रहे हैं कि बच्चे अगर बाजार जा रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं वहाँ से, तो उन्हें पता होना चाहिए कि तराजू है और ये कैसे जब बैलेंस होगा तब वो जो सामान खरीद रहे हैं वो सही है। तो यहाँ पे बहुत सारे आप देखेंगे, 5 ग्राम या इससे भी कम 1 ग्राम ऐसे कर करके ग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ तो हम लोग नकली मॉडल दे रहे हैं, लेकिन जो इनका प्रैक्टिकल जीवन में जब ये अपने खुद मार्केट में जाकर खरीदेंगे, तो इसको ये बैलेंस करना हम लोग यहाँ सिखाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे 5 ग्राम का दे रहे हैं और हम यहाँ पे डाल रहे हैं। अब इसको कुछ खरीदना, मान लो कि ये आलू नहीं है, ठीक है, तुमको खरीदना है, तुमको कैसे लेना है, इसको तुमको बैलेंस करना है, मतलब एकदम तराजू जो है ये वाला डालो, कितना डालोगे कि ये दोनों बराबर हो जाए, उसे डालो। ये नीचे है ना, तो फिर इसमें से क्या होगा, ये ज़्यादा है तो ज़्यादा है तो कम है। तो यही तरीके से हम लोग, ये प्रैक्टिकल चीज़ें, पहले क्या था कि किताबी भाषा होती थी, हम लोग ग्राम और ये सब ऐसे बताते थे, लेकिन अब क्या है कि इसको प्रैक्टिकल यहीं पे करेंगे, क्योंकि बच्चे अपने जीवन में इसको तुरंत जाके फॉलो कर सकते हैं। और भी करो, अभी भी देखो कम और निकालो। हो गया, जब तक ये बराबर नहीं होगा निकालो, ठीक है। तो ये फिर बच्चा यही सीखता है, इसको जाकर के अपने जीवन में भी कर सकता है।
से आप देख रहे हैं कि घड़ी का भी है, घड़ी भी हम लोग अब ये जैसे घड़ी का मॉडल है, घड़ी को हम लोग ऐसे सिखा देते हैं जैसे पहले था कि किताब में हम लोग सिखाते थे टाइम कितना कितना बज रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों को बोलते थे कि आप ब्लैक बोर्ड पर इसे बना के दिखाते थे, या फिर उसको हम लोग क्या करते थे कि उनको कॉपी में कहते थे कि 3 बजा के दिखाइए, 4 बजा के दिखाइए। अभी क्या है, अभी हमारे पास एक मॉडल है, तो इस मॉडल से तुरंत हम बच्चों को जैसे 5 का पहाड़ा बता दिए पहले, और उसका तुरंत बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि कितना बज रहा है, ठीक है। तो बताएगा कितना बज रहा हो ना, ठीक है 10 मिनट। तो ये एक बच्चों से पूछते पूछते तुरंत पता चल जाएगा हमको इससे कि बच्चे को टाइम देखने आया या नहीं, ठीक है। इसी तरीके से और भी चीजें हैं हमारे पास। माता पिता एवं अभिभावक सभी को हमारा तरफ से नमस्कार है। आप लोग तो आज 20/10/2022 में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी के रूप में एक बैठक किया गया है, जिसमें लोग आप आमंत्रित हैं सारा। यहाँ इसलिए आप लोग को बुलाया गया है, शिक्षक अभिभावक माता पिता एवं छात्र तीनों का संतुलन बनाने में अहम भूमिका है, तीनों का। क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा ही एक ऐसी शक्ति है जिससे हम हर चीज बदल सकते हैं, हर चीज बदल सकते हैं। कितना हम कमाइए, आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा, आपका पीढ़ी जो है, आपका बच्चा जो है शिक्षित नहीं बनेगा, तो सारी पैसा पर अनंत प्रकार पानी पिएगा। तो सबसे पहले है कि शिक्षा बच्चों को देना है, शिक्षित बनाना है। पढ़ा लिखा और शिक्षा में अंतर है, पढ़े लिखे तो बहुत अति आवश्यकता है, और ये क्लास 1 और 2 को मिनट और घंटा का पहचान करा, इसलिए इसमें जो है घड़ी में मिनट और घंटा कैसे जहाँ पर जिसको, जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, यहाँ बच्चे को बनाएंगे कि कौन सा घड़ी है, सुई है, घड़ी का क्या निर्देशित करता है, क्या बताता है, इसका मतलब आपको मालूम है। देखिए सुनिए, ये जो है घंटा का है, किस चीज का सुई है, घंटा का है नहीं, ये हुए मिनट का। कौन चीज का है, मिनट का। ये क्या है, घंटा का। कौन चीज का है, इसका कलर कैसा है, इसका कलर कैसा है, तो ऐसे होता है कि ये दो बच्चा 2 कलर को पहचान कर लेगा, और इससे पूछेंगे तो ये ज़्यादा सहूलियत इसको आसान रहेगा। जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ करेंगे, इसको यहाँ कुछ कीजिए, तैयारी कीजिए, सही है मत, यहाँ से इसे अब यहाँ एक सुई है, एक यहाँ है, ये कितने पर सुई है, 12 पर। ये कितने पर है, 10 पर। इसका मतलब कि कितना बजा, 10 बजा। तो इस तरह जो बच्चे जो देखते हैं, बच्चियाँ हमारे देखते हैं, तो ज़्यादा 2-3 चीज़ें हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे पहला सप्ताह का दिन, वर्ष भर का महीना, 1 महीने की कुल तारीख, समय, ऋतु, और ऋतु के हिसाब से यानी दिन में कब धूप कब छाया कब बादल है, ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। सबसे पहले इससे हम लोग को क्या सीख मिलेगा बच्चों को सिखाने में, कि बहुत से ऐसे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं जो पढ़े लिखे हैं, फिर भी पैसे अर्जन करने के उद्देश्य से प्रदेश चले गए हैं। घर में माँ जो है
पुरानी वृद्ध है, कम पढ़ी लिखी है, उनको यदि कोई काम स्टार्ट करना हो, जैसे बेटा तुम्हारी माँ पूजा करने मंदिर में जाती है हर दिन, और यदि तुम 2 दिन के लिए ननिहाल चला गया अपने माँ को छोड़कर, उनको कैसे याद रहेगा कि मंगलवार दिन आ गया, हमको पूजा करने जाना है। और वो पढ़ी लिखी नहीं है, इस तरह से बोर्ड आपके घर में रहेगा तो कैसे जानेंगे। इसको उठाएगा और मंगलवार में चिपका देगा। पता चलेगा 1 सप्ताह के बाद कि जहाँ पर कील चिपका हुआ है, इनकी माँ जान जाएगी कि आज जो दिन है मंगलवार है, आज मेरे पूजा का। ठीक है, तो मैं ज्योति कुमारी शिक्षिका उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर से कुछ सहायक सामग्री के साथ बच्चों को सिखाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे जो पहला सहायक सामग्री है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये सहायक सामग्री है, इसका जो मैं प्रयोग करने वाली हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये वो है कि बच्चों के का जो पुराना अनुभव है, मतलब जो उनकी निजी जिंदगी का अनुभव है, उसको इस अधिगम के साथ जोड़ना। क्योंकि हमारा जो अधिगम होता है, इसका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो बच्चे का अनुभव है उसको अधिगम के साथ जोड़िए, यानी कि जो सीख रहा है उसके साथ ही जोड़िए। ठीक है, तो मेरा जो पहला ये सहायक सामग्री है, इसमें देखिए कुछ जो कड़ियाँ हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में चेन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग चेन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं कड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों के कड़ियाँ यहाँ पे रखी गई हैं। इसको क्या करना है कि इसको जोड़ना है। देखिए जैसे मैंने पहले से यहाँ पे जोड़ के रखा है, ये देखिए लाल रंग की जो यहाँ पे दिख रही है ना आपको बिखरी हुई कड़ी, इसको मैंने यहाँ पे जोड़ा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब ये बिखरी पड़ी है तो इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कुछ यूज है, इसका कुछ उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है ना। लेकिन जब मैंने इस सारी बिखरी पड़ी कड़ियों को जब एक चेन में तैयार कर दिया, जोड़ दिया, तो देखिए ये क्या हुआ, एक मजबूत कड़ी बन गई है ना। जाहिर सी बात है, कुछ भारी से सामान हो या फिर किसी प्रकार का जो सामान खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है तो कड़ी का प्रयोग किया जाता है कि नहीं। तो जब ये एक साथ जुड़ गई तो क्या हुआ, एक मजबूत कड़ी बन गया। तो मेरा उद्देश्य बस यही था बच्चों कि आप लोग आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। आप लोग को क्या करना है, ऐसी कमजोर कड़ी नहीं बनना है, क्या बनना है, मजबूत कड़ी बनना है। एक साथ जुड़ के, एक साथ जुड़िएगा, प्रेम भाव से जुड़िएगा, आपस में क्या करना है, एक दूसरे को सहायता करके, और जो भी आपकी आगे की अधिगम है उसको एक दूसरे के साथ सहायता करके आगे बढ़ना है। तो आप लोग का इसका सारांश यही है कि आप लोग को इसकी तरह कमजोर कड़ी नहीं बनना है, इसकी तरह क्या बनना है, मजबूत से बनना है। और ये कैसे बनेंगे, आप लोग एक साथ घुल मिल के रहेंगे तब। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से आप लोगों को अपने दोस्त जो भी क्लास आपके साथी हैं, साथीगण हैं, उनके साथ मिलजुल के और साथ में एक मजबूत कड़ी की तरह डालियों में पत्ते थे, पत्ते में घोंसले थे, घोंसले में अंडे थे, घोंसले में अंडे थे, पहाड़ी को पेड़ था, पेड़ में तने थे, तने में डालियाँ थी, डालियों में पत्ते थे, पत्ते में घोंसले थे, घोंसले में अंडे थे, अंडे में बच्चे थे, पहाड़ी पर पेड़ था, पेड़ में तने थे, तने में डालियाँ थी, डालियों में पत्ते थे, पत्ते में घोंसले थे, घोंसले में अंडे थे, अंडे में बच्चे थे, अंडे में बच्चे थे, अंडे में चूर। आप हमारे विद्यालय के अध्यक्ष महोदय, कृपया मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जो हम लोग का
शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी किया गया। इस संगोष्ठी में हम लोग के द्वारा बच्चों को जो सिखाया जा रहा है, सिखाने का जो अभिगम है और प्रक्रिया है वो सिखाया गया। इसके विषय में आप कुछ कहना चाहते हो, अपना राय दिया। इसके द्वारा जो समान प्रकार के सिखाया जा रहा है, इससे हमारे बच्चे हैं उनको अच्छे सीख मिलेगी। बहुत अच्छा चीज़ है, हमें यहाँ कभी नहीं होता था, तो आपके रिजल्ट हो रहा है, इसके लिए मैं मेरी तरफ से आपको बहुत क्या बोले राय दिया जाए, हम लोग के द्वारा जो किया जा रहा है बच्चों के बीच में कैसा है और क्या करना चाहिए? करते हैं हम अभी करते हैं 6 बजे के बाद समझे। ये देखना ये नहीं कि बच्चा है खेल रहा है तो अपने कहीं है खिलाना माँ को काम नहीं, खाली खिलाया कंट्रोल करिएगा तो यहाँ भी कंट्रोल रहेगा। तो आप 5 दिन पढ़े तो हमें कोई जवाब रोज बैठेगा तो रोज संगोष्ठी के बारे में आज ये करना चाहिए। पूरे दिन भर का कार्यक्रम इस वीडियो में डालना मुश्किल था, इसीलिए बहुत कुछ स्किप हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।